यूनिवर्सिटी गुजरात, डॉक्टर गिरीश भाई वघेला। आज इनका ऑनलाइन एंगेजमेंट भी हो रहा है, इनको बधाई दे दीजिए। अब हमने कहा ऑनलाइन शादी मत कर लीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया। बता दीजिए। बाबा साहब रामदेव ने बताया था कि अच्छा हुआ पहले शादी कर ली वरना शादी नहीं होती। और अनिल सर ने बोला था कि हमें 52वें स्थापना दिवस पर सुलभ जाना है। क्या तुम आने वाले हो? थोड़ी देर सोचा कि यार 6 तारीख है और 6 तारीख को तो मेरी सगाई है, क्या करें। कुछ नहीं सोचा, सीधा हाँ बोल दिया और कहा कि शादी तो होती रहेगी, यहाँ जाना सबसे बड़ी बात है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ये सबसे पहले काम सबसे पहले होना चाहिए। वही तो अभी सोशियोलॉजी सैनिटेशन। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। सभागार में उपस्थित माननीय, मैं बड़ी दुस्साहस से बात कर रहा हूँ मेरी हैसियत से बाहर निकलकर। सैनिटेशन के अगर हम राष्ट्रपिता तो सब मानते हैं कि गांधी जी है, पर अगर सैनिटेशन के राष्ट्रपिता माने तो डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक साहब, जो हमारे सही मायनों में हमारे राष्ट्रपिता है। सभागार में उपस्थित माननीय पाई सर, त्रिपाठी सर, विनय सर, पद्मश्री उषा चौमार मैम और पूजा जी, और ख़ास इस पूरे कार्यक्रम को एक सही दिशा में ले जाने की कोशिश करने वाले नील रतन जी और सुलभ परिवार, और सभी भावनगर के मेरे साथी मित्र अनिल सर, गोहिल सर और बाकी साथी मित्र, और भारत के पूरे अलग अलग राज्यों से पधारे सभी विद्वत जनों को मेरा प्रणाम। मैं सोशियोलॉजी का छात्र नहीं हूँ। हाँ, 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ा है सोशियोलॉजी, लेकिन कॉलेज में आके मैंने इतिहास विषय रखा और इतिहास विषय के साथ बीए, बीएड, एमफिल और पीएचडी किया है। बात यह है कि इतिहास के मेन विषय में जो मानव है उसका मुख्य केंद्र मानव है इतिहास में, और बात करें मानव समूह जो है वो समाज का स्वरूप होता है। और सोशियोलॉजी और इतिहास दोनों सोशल साइंस के विषय रहे हैं। तो साहब ने, गोहिल सर ने बोला था कि गुजरात सबसे पहले सभी विषयों में आगे है, तो इतिहास पहला ऐसा विषय होगा जिनमें सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन, इतिहास, स्वच्छता का इतिहास पढ़ाया जा रहा है। और भावनगर विश्वविद्यालय डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में बीए सेम 3 और एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स, एमए में भी सैनिटेशन का इतिहास पढ़ाया जा रहा है, जिसका सिलेबस मैं अपने साथ लाया हूँ, मैं पाठक साहब को दे रहा हूँ। पहली बार सुलभ में आना हुआ, एक स्टोरी लंबी है, मैं कम समय में बताने की कोशिश करूंगा। जब सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन के कार्यक्रम होते थे और भावनगर में अनिल सर के पास से सुनने को मिला कि सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन और उसका अभ्यासक्रम तय करना है और उसके बारे में आगे काम करना है। दरअसल मैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री भावनगर यूनिवर्सिटी में बतौर विजिटिंग लेक्चरर काम कर रहा था। मेरा पीएचडी पहले ख़त्म हो गया था 2016 में। फिर जब मेरे पास सामने सुलभ नाम आया, नाम तो बचपन से ही सुना था, पर जब रिसर्च के बारे में नाम सुलभ आया तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर एमफिल करते हैं। तो कई सरों ने बोला कि यार क्या करोगे एमफिल करके, पीएचडी तो कर लिया, अब क्या एमफिल, वो तो छोटी डिग्री है, पीएचडी बड़ी डिग्री है, एमफिल करके क्या मिलेगा। मैंने बोला कि भाई देखो साहब, डिग्री का कोई मतलब नहीं है। मैंने जो विषय पसंद किया है, सुलभ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ हिस्टोरिकल स्टडी, उस विषय पे मुझे
आगे जानने की कोशिश है, क्योंकि बचपन में जब घर से बाहर निकला और पैर निकाल चले और देखा तो सामने सुलभ पड़ा। जहाँ भी जाते थे सुलभ देखते थे, तो सुलभ और शौचालय एक सिक्के के दो पहलू हो गए। तो इस विषय से आगे देखने के लिए, सुलभ को जानने के लिए इस विषय को तय किया, और इस विषय को तय करने के लिए मेरे गुरु पीएचडी के डॉक्टर लक्ष्मण वाढेल ने मुझे मदद की, और उन्होंने रास्ता बताया कि आप जाओ सबसे पहले अनिल सर के पास। और मैं सीधा हमारे वाघेला अनिल सर बहुत प्यारे इंसान है, किसी को मना नहीं करते और इजीली सबको मिल जाते हैं, और मुझे भी वैसा ही अनुभव हुआ। क्या होता है कि अगर सोशियोलॉजी के है तो भाई उनको ही गाइड करेंगे, उनको ही मार्गदर्शन करेंगे, और दूसरों को क्या है, दूसरे छात्रों को क्या। फिर भी उन्होंने मुझे इतनी सारी मदद की, और नील रतन जी और अनिल सर के तहत हमें यहाँ सुलभ में पहुँचा। और मेरे एमफिल के मार्गदर्शक डॉक्टर एमजे परमार, डिपार्टमेंट ऑफ हेड, और आज वो डीन है महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी भावनगर विश्वविद्यालय के। उनका काम गुजरात में 1932 में गांधी जी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ जो संस्था है, उन पर काम किया है मेरे गुरु जो है डॉक्टर एमजे परमार। और उन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया इसमें कि आप इसमें काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी दिक्कत हो तो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और अनिल सर, परमार सर, वाढेल सर, और ख़ास तौर पे सुलभ परिवार और पाठक साहब की मदद से मेरे इस थीसिस 2018 में सुलभ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सैनिटेशन एक्टिविटीज़ हिस्टोरिकल स्टडी तकरीबन 1 या सवा साल में ख़त्म किया ये काम। और जो ख़ास तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि इस विषय में 81.71% मिले हैं मुझे। थैंक यू सर। जी जी सर। और दूसरी बात, मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, ऐसी बात यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड है और मुझे नहीं बोलनी चाहिए, कि कई गाइड जो है ना, उसके छात्र अगर पीएचडी ख़त्म करते हैं तो उनके साथ भोजन लेना और कई सारे गिफ्ट जो बाहर से आए होते हैं उनको देना, ये सब होता रहता है। मैं बहुत ही खुश नसीब हुई इस विषय पे। बताइए कैसे? क्योंकि इस विषय को, इस थीसिस को जिन्होंने चेक किया वो राजकोट के सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के हेड प्रफुल्ला मैम थी, प्रफुल्लाबेन रावल। उन्होंने इस थीसिस को चेक किया और बतौर हमारी यूनिवर्सिटी, तब जाला साहब वाइस चांसलर थे जी, शैलेश जाला, उनको बताया कि इस बच्चे को जब इस डिग्री मिलेगी या फिर इसका ओपन वाइवा होगा तब मैं वहाँ आना चाहती हूँ। और वो मैडम वहाँ पे आई। क्या होता है कि हम जब पीएचडी या एमफिल ख़त्म होता है ना तो सब लोग गिफ्ट देते हैं, तो इस मैडम ने सोचिए मुझे गिफ्ट दी कि आपने जो जिस विषय पे काम किया है वो कोई करना नहीं चाहेगा, या तो फिर वो सोचेगा भी नहीं कि इस विषय पर, या फिर जो मेला ढोने का काम है, उषा मैम और पूजा जी और कई सारे ऐसे लोग हैं जो इन परिस्थितियों को, कठिनाइयों को समझते हैं। शरीर में अगर कोई दर्द हो ना तो उसका दर्द का महसूस सिर्फ उस बॉडी को होता है, सामने वाले तो ठीक है बातें करते रहते हैं और कुछ इलाज नहीं करते हैं, या तो फिर हम सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर भी हमारी तपास करते हैं, हाथ रखते हैं, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, और पूछते हैं, हम देते हैं जवाब कि हाँ यहाँ दर्द हो रहा है, फिर उस हिसाब से वो दवाई देते हैं। लेकिन पाठक साहब ऐसे इंसान है, देखिए कि भारत देश की ऐसी बीमारी को दूर करना, वो भी बतौर चेकअप किए कि भाई कहाँ दर्द हो रहा है। देखिए ये सही मायनों में कोई आम इंसान नहीं हो सकता। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, समय बहुत कम है, फिर भी एक और बात मैं रखना चाहता हूँ यहाँ पे। हमारे इतिहास के छात्र जो मास्टर स्टूडेंट और बीए के छात्र हैं, उनको हम इतिहास में सैनिटेशन का इतिहास, स्वच्छता का इतिहास पढ़ाते हैं, हिस्ट्री ऑफ टॉयलेट पढ़ाते हैं, और बच्चों को कई सारे वो क्या करते हैं कि मैं तो यहाँ सुलभ में आ गया था, जब पहली बार आया ना सुलभ में, तो सुलभ की हवाओं ने मेरा स्वागत किया
और इसकी खुशबू से मानो मैं स्वर्ग में घूम रहा हूँ, ऐसा महसूस हुआ। मानो ये कैसी फीलिंग होगी। और जब मैंने पहली बार टॉयलेट देखा, टॉयलेट म्यूज़ियम, तब तो मैं दंग रह गया कि ऐसा भी हो सकता है, टॉयलेट का म्यूज़ियम भी हो सकता है। और सही मायने में हमारे बच्चों के सामने जब मैंने ये बात रखी तो बच्चे कई बार बोलते हैं कि सर हमें भी एक बार ये टॉयलेट म्यूज़ियम दिखाओ, हमें भी एक बार ये टॉयलेट्स और सुलभ की मुलाकात करवाओ। थैंक यू सर। 30 से ज़्यादा है जो ये सैनिटेशन का इतिहास पढ़ते हैं। नहीं थे जी जी जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी जी। बहुत बड़ी बात है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये जो बड़प्पन है इनका कि इतिहास में टॉयलेट का इतिहास पढ़ाने, तो मैंने सोचा था कि लेके आए, फिर क्या हुआ कि कोरोना आ गया और 2 साल ऐसे ही बीत गए। पर अब अगली बार हम आएंगे तो ज़रूर सबको लेके आएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया। फिर भी मेरे इस काम को, एमफिल के थीसिस को पूरा करने के लिए ख़ास तौर पर मैं बिंदेश्वर पाठक साहब को, सुलभ परिवार को, अनिल जी को, वाढेर साहब को, परमार साहब को और हमारी विश्वविद्यालय को और आप सबसे मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस काम के लिए सहायता की। थैंक यू सो मच। जी जी सर, आ जाइए।